और कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता इन चुनाव में मिली है। ये सिलसिला काफ़ी पहले से शुरू हुआ जब हिमाचल प्रदेश में जो 4 नगर निगम के चुनाव हुए, जिस वक्त मैं हिमाचल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इन 4 नगर निगमों में हमने 2-2 की बराबरी की। उसके बाद 4 उपचुनाव हुए। वो चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक थे और इन 4 चुनावों में पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसकी दिल्ली में सरकार हो, जिसकी हिमाचल में सरकार हो, डबल इंजन की सरकार को हमने पराजित किया। एक माहौल पूरे देश में बना कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार देश में चुनाव जीत रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराया जा सकता है। और इसी कड़ी में जब विधानसभा के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और अभी जो ये नगर निगम के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और पिछले 5 वर्षों में जो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा या उससे पूर्व कब्जा रहा, शहर के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से और शासन से तंग थे, इसलिए ये परिवर्तन हुआ है। मैं जहां तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को, तमाम पार्टी के विधायकों को और तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जिन्होंने इन चुनाव में काम किया, सब लोग जो है बधाई के पात्र हैं। और ये जीत का सिलसिला इसी तरह से आगे चलता रहेगा। एक और बिंदु है जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसा मालूम है कि विधानसभा में भी जो सेब से जुड़े मुद्दे हैं, जो कृषि से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाता रहा हूँ। और अभी सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो सेब है वो प्रति किलो जो है खरीदा जाएगा। ये काफ़ी पहले से किसानों और बागवानों की जो मांग थी, इस मांग को सरकार ने जो है पूरा किया है। और विधानसभा में इस मुद्दे को मैंने बड़ी प्रखरता से उठाया है। अभी आने वाले समय में बहुत सारी जो मांगे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो बागवानों का शोषण बरसों से हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो मुझे लगता है कि ये पहला कदम है सरकार का। अभी और भी बहुत सारी मांगे हैं। धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारी मांगे पूरी होगी। अभी जो चिंता का विषय, जो बार बार मैं पहले भी कहते आया हूँ, जो विदेशों से हिमाचल में हमारे जो विदेशों से सेब आता है, उससे हमारे जो हिमाचल का सेब है, हमारे दाम गिर जाते हैं। हमने काफ़ी इस मामले को उठाया और जो दिल्ली की सरकार है उनके पर स्मुख भी रखा। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव के समय वायदा किया था कि हम आयात शुल्क है वो 100% करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। और आजकल मार्केट में जो है तुर्की और इटली से सेब आ रहा है, शिमला भी पहुंचा है, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें जो है बहुत नुकसान होने वाला है। तो सरकार से हमारी ये मांग रहेगी और मैं भी इस मामले को प्रमुखता से उठाऊंगा। और सरकार के संज्ञान में भी ये बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीए स्टोर जो है यहाँ बनाएं, ताकि उस स्टोर के माध्यम से जब ऑफ सीजन हो, लोगों को सेब जो है उचित मात्रा में और सही दामों में जो है उपलब्ध हो। अभी आप जानते हैं कि जैसे प्रदेश में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासकर फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैंने भी ये मांग की थी। अभी राजस्व मंत्री ने श्री जगत सिंह नेगी जी, उन्होंने अभी मीटिंग बुलाई और उन्होंने जो है आकलन किया कि कितना नुकसान हुआ है। एक कमेटी उन्होंने बनाई है और राजस्व अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। मेरा ये निवेदन रहेगा कि आकलन के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी जो है भरपाई होनी चाहिए। खासकर जो सेब बहुल क्षेत्र है, वहाँ ओलावृष्टि से बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों और बागवानों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की जो है भरपाई होगी। एक विषय में थोड़ा हटके कहना चाहता हूँ।
वो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। अभी कल मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि हमारे ऊना जिले का एक व्यक्ति जो पाकिस्तान की कैद में लगभग 10 वर्षों से था, 10 वर्षों से वो गायब था, और उसका जो शव है वो पाक रेंजर ने जो है हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको सौंपा है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अब क्या कारण रहे, क्यों वो वहाँ उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, वो कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई, इस मामले की जानकारी किसी को नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी कारण रहे हो, एक व्यक्ति जो 10 वर्ष से घर से गायब था और परिवार के दिल पे क्या बीती होगी, और आज उनका शव जो है आया है, जो पाकिस्तान की जेल में उन्हें जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो उनकी जो है शारीरिक जो अवस्था है वो ठीक नहीं थी, वो मानसिक रूप से भी ठीक नहीं थे, ऐसा कहा जा रहा है। मेरी मांग प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे रहेगी कि परिवार को जो है सहायता उपलब्ध कराने की जो है ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो विपिन का परिवार है उन्हें जो है आर्थिक मदद करने की जो है ज़रूरत है। इसके अलावा आप कोई प्रश्न और पूछना चाहें? सर, चुनावों में जीत की बात की है, हालांकि भाजपा नेता जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि इन चुनावों में कांग्रेस ने धांधली भी की है, और इसका सीधा साधा उदाहरण बालूगंज वार्ड की जो पूर्व में पार्षद रही है उसने लगाया है कि ईवीएम बदल दी गई थी। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये तो एक परंपरा है। जब भारतीय जनता पार्टी जीतती हम भी यही कहते थे कि हेरा फेरी हुई है, वो तो वास्तव में हेरा फेरी करते थे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन चुनावों में कोई हेरा फेरी हुई है। अगर उन्हें लगता है तो उन्होंने शिकायत की है, तो उनकी शिकायत पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरह से लगातार कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है, नगर निगम में भी जीत मिली है, तो क्या मानते हैं 2024 कितना आसान या कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं, और चुनाव ऐसा है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा चुनाव का अभी जीत का सिलसिला हमारा चला है। हम तो चाहते हैं कायम रहे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती है। जो परिस्थिति आज है वो कल नहीं है, मुद्दे बदलते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार और संगठन में जो है तालमेल बना रहना चाहिए, और जो भी जनता से वायदे किए हैं उन वायदों पे भी हमें अमल करना है। और अगर हम अमल करेंगे और मिलजुल के करेंगे, सबसे बड़ी बात है मिलजुल के, अगर सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्योंकि अगर ये जीत मिली है, ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पहले भी जो जीत मिली है वो एक व्यक्ति की नहीं है, ये सामूहिक प्रयास कार्यकर्ताओं का रहता है। चाहे मैं पार्टी का अध्यक्ष था या श्रीमती प्रतिभा सिंह जी पार्टी की अध्यक्ष हैं, ये जीत एक सामूहिक प्रयास होता है। और जब जब हमने मिलकर चुनाव लड़े तब हम जीते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी सुनवाई रहेगी, और मिलजुल के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 2024 का जो चुनाव है वो कोई मुश्किल नहीं है। अभी जो कर्नाटका में चुनाव होने जा रहे हैं, अभी जो ज़मीनी स्तर पे जो परिस्थितियां बनी है उसके मुताबिक जो है वो चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में निश्चित तौर पे आता जो है दिख रहा है। दिल्ली में सर जंतर मंतर में खिलाड़ी जो है धरने पर बैठे हैं कुछ लंबे समय से, उनको लेकर क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? क्या उनकी मांगे जायज़ हैं और सरकार को पूरी करनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो तो बार बार वहाँ गए भी हैं, उनसे मिले भी हैं, और अपना समर्थन जो है उन पहलवानों के प्रति, जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं उनके प्रति जो है समर्थन व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, और सरकार को उनकी मांग पे विचार करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश सर, मध्य प्रदेश का भी जो है चुनाव होनी है, किस तरह की तैयारियां हैं अगर कांग्रेस की बात की जाए, और क्या समीकरण बनते हुए नजर आते हैं? देखिए, मैं पार्टी आला कमान का आभारी हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ का मुझे जो है पर्यवेक्षक बनाया गया है, और शायद संगठन के प्रति जो मेरी निष्ठा या काम को देखते हुए बनाया गया है। तो मैं अभी वहाँ के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, और वहाँ के
जो प्रभारी हैं अग्रवाल जी, वो भी बहुत वरिष्ठ नेता है, उनसे मेरी चर्चा हुई है। अभी उन्होंने मुझे कहा है कि शीघ्र एक बैठक जो है भोपाल में आयोजित होगी। हमारी आगे संगठन के प्रति हमें किस ढंग से काम करना है या इन चुनावों को लेकर क्या रणनीति बनानी है, ये उस बैठक में चर्चा होगी। जल्दी ही वो बैठक होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मेरी सूचनाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ मजबूत है, इकट्ठी है, और मेरा ये प्रयास रहेगा पर्यवेक्षक होने के नाते कि हम संगठन में और ज़्यादा तालमेल बनाएं और जब ये चुनाव हो, इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी जो है फिर से विजयी हो।